दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं EWS इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन। ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए जो हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह किया गया है 103वां संशोधन 2019 के तहत। EWS का जो आरक्षण आया वह एक संशोधन के माध्यम से आया है। यह संशोधन क्या कहता है? यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब आप जानते होंगे कि संविधान में पहले से ही SC, ST और OBC, SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है। क्या है? आरक्षण की व्यवस्था लागू है। तो ये जो आरक्षण है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इसमें यह SC, ST, OBC इसमें सम्मिलित नहीं है। यानी कि ये सामान्य वर्ग के सामान्य या जनरल कास्ट के जो व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए नौकरियों में, कहां कहां नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। कहां कहां? नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में। यानी कि जो भी सरकार द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाएंगी या फिर जो भी विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, उच्च संस्थानों में, जो भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी संस्थान, जो शैक्षिक संस्थान है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 103वां संशोधन 2019 के द्वारा 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जो आरक्षण है यह सभी जगह लागू नहीं है। यह आरक्षण कुछ सीमित है, कुछ जगहों को छोड़कर यह आरक्षण लागू है। जैसे असैन्य पदों पर, असैन्य पदों पर, असैन्य पदों पर यह लागू है। माने सेना में जो भी पद है उन पदों पर यह 10% का जो आरक्षण EWS के लिए जो लागू है वह लागू नहीं होता है असैन्य पदों पर। तथा अन्य रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सैन्य पदों पर लागू होता है 10% का आरक्षण, सैन्य पदों पर लागू नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो EWS का आरक्षण है इसकी सीमा 2022 में 8 लाख इसकी सीमा कर दी गई है। सीमा है 8 लाख सीमा। यानी कि जो भी सामान्य वर्ग का स्टूडेंट है या फिर जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है जो किसी नौकरी में या किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश चाहता है, उसको एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है जिसमें उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको ही यह EWS का आरक्षण प्राप्त हो सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं
इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है इसमें? पहला अपवाद इसमें यह है, यानी कि जहां पर यह लागू नहीं होता है वह क्या है? पहला ग्रुप ए लेवल, ग्रुप ए, यानी कि जो ए श्रेणी की नौकरियां हैं या फिर जो ए श्रेणी के संस्थान हैं, वहां पर यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं होता है। यानी कि ए ग्रुप में नहीं लागू होता है, लेकिन ए ग्रुप ए मतलब श्रेणी ए के नीचे के जितने भी पद हैं, बी सी डी, यही ना 4 ग्रुप हैं, तो ए को छोड़कर बी सी डी जो पद हैं उनमें यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू होता है। ठीक है। दूसरा जो चीज है, दूसरा आवश्यक और विशेष योग्यता वाले वैज्ञानिक, आवश्यक और विशेष योग्यता वाले, विशेष योग्यता वाले वैज्ञानिक पद या तकनीकी पद या टेक्निकल तकनीकी पद, इस पर यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं होता है। यानी कि जिसमें किसी विशेष योग्यता की, किसी वैज्ञानिक के, मान लीजिए किसी रिसर्च की या फिर किसी विशेष योग्यता की जरूरत हो जिसके आधार पर वैज्ञानिक बना जा सकता है, जैसे मान लीजिए कृषि वैज्ञानिक हो गया, तो उसके लिए कृषि में पढ़ाई अनिवार्य है और उसमें एक विशेष योग्यता रहेगी, तभी आप वैज्ञानिक बन पाएंगे। इसी प्रकार से किसी टेक्निकल पद पे, इसरो वगैरह में जाने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है और वो योग्यता अगर आपके पास नहीं है तो इन जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं, मतलब वहां आप ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और शोध कार्यों से सृजित पद, तीसरा जो है इसमें शोध कार्यों के आधार पर सृजित पद, यानी कि जो शोध कार्य जिसने रिसर्च किया हो, कोई ऐसा पद हो जिसपे केवल शोध के विद्यार्थी ही जा सकते हैं, जिसमें रिसर्च करना आवश्यक हो, किसी विषय पे आपने रिसर्च किया हो और उस पद की योग्यता में रिसर्च शामिल हो, यानी कि रिसर्च करना अनिवार्य हो, तो ऐसे पदों में आप ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% का आरक्षण निर्धारित है वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी वहां पे लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।